अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह मुबारक अन्नहल की फ़यूज़ व बरक़ात, फ़ज़ाइल, अहमियत और अमलियात को बयान करेंगे। ज़्यादातर उलमा फरमाते हैं कि ये मक्की सूरा है और मक्का में नाजिल हुआ। बिस्मिल्लाह को मिला के टोटल 129 आयात पे मुश्तमिल है। इसका जो नाम है नहल, वो शहद की मक्खी को कहते हैं, चूँकि सूरह मुबारक में शहद की मक्खी का तज़किरा है, जिसे यासूबुन नहल कहा गया है, यानी शहद की मक्खियों का सरदार। सूरह मुबारक नहल में तकरीबन 45 मौज़ूआत पे गुफ्तगू की गई है, जिनमें से मोटे मोटे मौज़ूआत ये हैं: अम्र इलाही का नुज़ूल, तमाम अम्बिया का एक ही मरकज़ी नुक्ता जो ला इलाहा इल्लल्लाह है उसकी तबलीग करना, तख्लीक़ इंसान, जानवरों के फ़वाइद, बारिश, समंदर, पहाड़ों और दरियाओं के फ़वाइद, नेमात का लामहदूद होना, मक्कारों का अंजाम, मुत्तक़ियों का अंजाम, अहले ज़िक्र से पूछो अगर तुम नहीं जानते, मुहाजिरीन की जज़ा, अहले अरब बेटी की पैदाइश को परेशान कुन सूरत हाल तस्लीम किया करते थे, शहद की मक्खी का ज़िक्र और शहद का ज़िक्र, परिंदों की उड़ान, कपड़े और ज़ेरों के फ़वाइद, अल्लाह अदल एहसान और क़राबतदारों के हक़ अदा करने का हुक्म देता है। तुम्हारे ख़जाने फ़ानी हैं और खुदा के ख़जाने बाकी हैं। कुरान किसी इंसान की तालीम करदा चीज़ नहीं है, बल्कि खुदा का तालीम करदा कलाम है। तक़ैया को हुक्म, मिल्लत इब्राहीमी की पैरवी को हुक्म और तिलावत के वक्त इस्तिफ़ादा करना, इन तमाम चीज़ों को सूरह मुबारक अन्नहल में बयान किया गया है। जब हम नाज़रीन इसके फ़ज़ाइल की जानिब बढ़ते हैं तो यहाँ एक हदीस नबी है। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा सूरह नहल की तिलावत करेगा, अल्लाह ताला ने जो उसे नेमतें दी हैं उनका हिसाब नहीं लेगा। यानी वैसे खुदावंद आलम ने हर नेमत का हिसाब लेना है, और सूरह नहल की फजीलत के बारे में है कि इसकी तिलावत करने वाले से खुदावंद मुताल अपनी नेमतों का हिसाब नहीं लेगा। फिर आगे फरमाते हैं कि अगर वो तिलावत के दिन या रात को मर जाए तो उस शख्स का अज्र उसे मिलेगा कि जो वसीयत करने से पहले जो नहीं मरा बल्कि वसीयत करके मरा है, और वसीयत करने वाला इंसान इंतहाई खुशबख्त होता है। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स हर माह में सूरह नहल की तिलावत करेगा वो दुनिया में हर किस्म के तावान से महफूज रहेगा। एक बेहतरीन हल है। आजकल लोग तावान के बारे में बहुत परेशान होते हैं कि फ़लाँ तावान देंगे तो आपको छोड़ेंगे, आपके ख़ानदान को छोड़ेंगे, मुख्तलिफ़ मसाइल दरपेश आते हैं। तो तावान से बचने का बेहतरीन हल है कि जो हर माह तिलावत करेगा। और फिर फरमाते हैं कि पागलपन, जुज़्ज़ाम और बर्स जैसी बीमारी से भी महफूज होने का मासूम इरशाद फरमाते हैं बेहतरीन हल है कि सूरह मुबारक नहल की तिलावत की जाए। जो शख्स जन्नत अदन में दाखिल होना चाहता है उसे भी चाहिए कि सूरह मुबारक नहल की तिलावत करे। तफसीर मजमुल बयान में इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं। अभी अमलियात की तरफ आते हैं तो वो भी मासूमीन अलैहिस्सलाम से ज़िक्र शुदा अमलियात हैं। पहला अमल यह है कि अगर सूरह नहल को लिख कर किसी बाग में दाखिल या दफन करें तो वो बाग जल जाएगा, यानी इसके नुकसानात हैं। और अगर किसी के घर में दफन करें तो साल के अंदर वो घर वाले ख़त्म हो जाएंगे। अगर बाग में रखें तो हर फलदार दरख्त जो है उससे फल गिर जाएगा। अगर किसी के घर में रखें तो साल के अंदर अंदर वो घर वाले मर जाएंगे। इसीलिए मेरे मौला इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा अमल करने से बचो, मगर जालिम के लिए ऐसा करना ममनू नहीं है। जालिम से क्या मुराद है? जालिम से मुराद यह है कि जो खुदा का दुश्मन है, रसूलुल्लाह का दुश्मन है, आले रसूल का दुश्मन है, या खल्क़ खुदा का दुश्मन है, अगर ज़रूरत पड़े तो उसके लिए किसी नहज में, यानी किसी एक छोटे से नुक्ते में वहाँ इजाज़त है। बाकी आम तौर पे ऐसे अमल करने से मना किया गया है। और आखिर में इसके अमलियात में से एक छोटी चीज़ और है। फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स को किसी जालिम ने बहुत ही डराया हुआ है, धमकाया हुआ है, परेशान करके रखा हुआ है, तो मासूम इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स, ये चंद लोग जमा होकर 108 मरतबा सूरह मुबारक नहल की तिलावत करें तो इसकी बरकत से वो जो दुश्मन है उस इंसान का मुती हो जाएगा। और ये नक्श अगर अपने पास रखें तो वो आदमी दुश्मन पर गालिब रहेगा, दुश्मन मगलूब रहेगा, और पढ़ने वाला, नक्श रखने वाला शख्स जो है वो दुश्मन को ज़ेर करके रहेगा।